लास्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन पे थे कि एक्चुअली ये यूनिवर्सल गेट को हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज पे हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, मैंने छोड़ा था वहां पे जिस पॉइंट पे। किसी ने कुछ देखा, कोई टेक्निकल आंसर देना चाहेगा इस चीज का, डिजिटल के टर्म में ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम्म, यस सर। बोलो। सर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया था, तो सर जैसे उसकी जो मम्मी है उनको सामान चाहिए, सामान वो आउटपुट है जो रिजल्ट उनको चाहिए, लेकिन अपना अपने एफर्ट्स और टाइम को बचाने के लिए वो ये काम सुनील को दे रही हैं, और उनको इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि कौन सा स्टेप पहले हो रहा है, कौन सा स्टेप बाद में हो रहा है। और भले ही अगर प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर क्योंकि उनका टाइम और एफर्ट्स बच रहे हैं और आउटपुट भी वही आ रहा है जो वो चाहती हैं, तो वो उस ऑप्शन पे रिलाई करेंगी। ठीक है, तो इस एग्जांपल से अगर मैं ये वाले कुछ कीवर्ड्स लूं, इस पूरे एग्जांपल से अगर मैं ये वाले कीवर्ड्स लेता हूं कि एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहा, ठीक है, या डिवाइस, ठीक है, दूसरा एक था टाइम, एक कंपोनेंट था, पैरामीटर था, एक था उनके एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स बोले या अपन उसको क्या बोले, ऑपरेशन, ऑपरेशन मेथड्स या प्रोसेस, जो भी अपन बोले, ठीक है। तो कुछ एक ये दो तीन की पॉइंट थे उस एग्जांपल से। अब अगर मैं उन की पॉइंट्स को यहाँ पे कोरिलेट करना चाहूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, देखो जब भी डिजिटल हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं, तो हमने बात करी प्रोसेस हम क्या फॉलो करते हैं, हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, देन उनसे हम कुछ एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक कुछ सर्किट बनाते हैं, सर्किट की हम टेस्टिंग करते हैं, अगर ऑल ओके है देन हम उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं, देन उस फीडबैक के अगेन हम उसको, ऐसी लूप चलती है, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है, इस फेज में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये मैटर करता है। इस फेज में क्या होता है, आपने जो भी डिवाइस या कंपोनेंट यूज किया है, आपने एंड गेट यूज किया है, और गेट यूज किया है, नॉट गेट यूज किया है, सपोज एक सर्किट में, ठीक है। अब हर गेट की ऑपरेशन मेथोडोलॉजी तो अलग होगी, क्या अलग होगी हर गेट की ऑपरेशन मेथोडोलॉजी? ये क्या करेगा, न्यूमेरिकली स्पीकिंग ये क्या करेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस करेगा, ये इन्वर्ट करेगा। तो तीनों में ऑपरेशन डिफरेंट टाइप का हो रहा है। देन इसमें देखो इन दोनों में क्या था कि भाई दो इनपुट लिए और एक आउटपुट दे दिया, और इसमें एक इनपुट लिया और एक आउटपुट दिया। तो अब मेट्रोलॉजी से हटके भी एक ऑपरेशन में डिफरेंस पड़ गया। देन अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, ठीक है, तो क्या इसमें जितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है और इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, क्या वो सेम होगा? हम्म, क्या वो समय सेम होगा? यहाँ पे मेरे को दो इनपुट्स को कंबाइन करके कुछ एक आउटपुट जनरेट करना था, जबकि यहाँ सिर्फ एक ही इनपुट को लेना था, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, लेट अस अज्यूम कुछ तो डिफरेंस होगा, एटलीस्ट कितना ही छोटा सा होगा, ठीक है। तीसरी चीज, इनकी पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस एग्जांपल पे अगर मैं आता हूँ, कल वाले एग्जांपल पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस एग्जांपल में पावर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ मनी से, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, जो मदर थी उनने तो 100 रुपए दे दिए, काम खत्म,
उनका काम खत्म, उनको 100 दे दिए, उनका आउटपुट क्या 100 का हिसाब चाहिए, ठीक है। पर बीच में जो पर्टिकुलर कैंडिडेट था उसको क्या करना पड़ रहा था, उसको डिसाइड करना पड़ रहा था कि भाई यहाँ पे 20 रुपए खर्चा करूँ, यहाँ 30 ही खर्चा करूँ, यहाँ 50 खर्चा करूँ, ठीक है। ये उसको डिसाइड करना पड़ रहा था। तो एक उसको ये एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था, उसको डिसीजन लेना पड़ रहा था, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, ओवरऑल तो मेरे पास एक सिंगल सप्लाई थी 5 वोल्ट की, ठीक है। पर सर्किट का वो पोर्शन जहाँ एंड गेट था वहां पे मान लो चाहिए था 2 वोल्ट, जहाँ और गेट था वहां चाहिए था मान लो 3 वोल्ट, जहाँ नॉट गेट था वहां मान लो चाहिए था मेरे को 4 वोल्ट, ठीक है? तो डिफरेंट जगह डिफरेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज सप्लाई को एक और किसी वोल्टेज सर्किट के थ्रू रन करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, उसको इन डिफरेंट वेरिएबल कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगा, जो हमारे पावर या वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। पंखे वाले रेगुलेटर किसने यूज करे, सबने देखे ना पंखे वाले रेगुलेटर, गोल गोल हम घुमाते हैं, खटखट आवाज करते हैं, देखे हैं ना सबने, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये उसी का एक एग्जांपल है पावर रेगुलेटर का, कि जितना उसको यूटिलाइज करोगे पावर को, जितना रेजिस्टेंस में वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपका पंखा तेज चलेगा, ठीक है। ओके। तो पर इसमें क्या होगा, एक अलग सर्किटरी लगानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ चीजें थी जो हमारे एफर्ट्स, हमारे टाइम और हमारे वोल्टेज सोर्स और इन सबको एक्स्ट्रा हमें एफर्ट करना पड़ता था। एक्स्ट्रा सर्किट है, एक्स्ट्रा टेस्टिंग होगी, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा हम कंपोनेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम किस चीज़ में, फ्रॉम आइडिया टू प्रोडक्ट, वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, हमने डिसाइड किया कि हम एक ही टाइप का गेट यूज करेंगे, और वो क्या होगा, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल गेट यूज करने से ये चीज मिनिमाइज कैसे हो रही है, ठीक है। ओके, जैसे मान लो मेरे पास ये सर्किट था ए बी प्लस सी, तो एक एंड गेट था जिसमें ए और बी गया होगा, देन एक और गेट आया होगा, ठीक है, जिसने फाइनल आउटपुट दिया होगा। इस सर्किट में क्या हो रहा है, मेरे को एक टाइम पे एंड गेट की परफॉर्मेंस चेक करनी होगी, फिर मैं इस और गेट की परफॉर्मेंस चेक करूंगा, ठीक है। दो टाइप के डिवाइस हैं। पर अगर वहीं पे मैं इसको मान लो नैंड गेट से बनाता, ठीक है, यूजिंग नैंड गेट बनाता, तो क्या होता, सबसे तो जो लोग कॉपी लेके बैठे हों इसका नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन बनाओ, हमने कल ही डिस्कस किया था। नैंड गेट बनाना है तो एंड के आगे बबल और के पीछे बबल, ठीक है। इसका एंड इम्प्लीमेंटेशन बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ, 2 सेकंड रुकता हूँ, तुम लोग बनाओ। ओके, बना लिया होगा, किसी ने बनाया, कोई कैमरा ऑन करके दिखाएगा। कोई ने अगर बनाया तो हैंड रेस करूं। अनुज, ओके, और अनुज दिखाना चाहोगे क्या? यस सर, थोड़ा एक बार प्रॉपर बना लो। ठीक है, और कोई? हम्म,
पार्थ, तुमने बना लिया, दिखाना चाहोगे पार्थ? पार्थ, यस सर। सॉरी, नीचे वाला है, एक बबल एक बबल, थोड़ा थोड़ा स्क्रीन करो और लेफ्ट करो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, रुको, होल्ड करो, ठीक है, लगभग ओके, ओके ठीक है, ओके ठीक है पार्थ, ओके पार्थ को वापस अनपिन करें, अनपिन कहाँ से होगा यार, ये रहा, ठीक है। हाँ, और कौन ने, अनुज ने बनाया था, अनुज दिखा रहे हो, बन गया? यस सर। तो मैं पिन कर दिया हमने, स्क्रीन पे दिखाओ, कैमरा ऑन करो। ठीक सा है, चलो ओके। तो तुमने थोड़ा ये तो समझ लिया कि अब इसके ऊपर एक चीज और देखो, चलो। तो जो तुम लोगों ने बेसिकली बनाया है, तुमने क्या किया, एंड गेट के आगे एक बबल लगा दिया है ना। कौन सा कलर ले लूं मैं, ब्लू ले लूं क्या? यस सर, ब्लू। ठीक है, तो एंड गेट के आगे तुमने एक बबल लगा दिया, ठीक है, और गेट के पीछे बबल लगा दिए, ठीक है। अब ये बबल लगाते से क्या होगा, ये जो एंड गेट था, ये मेरा क्या बन गया, नैंड गेट, ठीक है, ओके। और ये जो और गेट था, ये भी मेरा क्या बन जाएगा, एक और नैंड गेट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, वो देखो, ठीक है। यहाँ पे इशू क्या आएगा कि जब मैं इस वाली लाइन को देख रहा हूँ, मैंने इस वाली लाइन पे कितने बबल्स इंसर्ट करे, ये वाली जो लाइन है, जो ब्लू डॉटेड मैंने करी है, ऊपर वाली लाइन ए, इस पे कितने बबल्स इंसर्ट करे मैंने, एक और दो। तो इन दोनों बबल्स ने आपस में तो अपना इफेक्ट नेगेट कर दिया, ठीक है। बट इस वाले बबल के लिए, ये जो लाइन बी थी, लाइन बी जो थी, या एक्स वाई बोलता हूँ, लाइन एक्स और लाइन वाई, क्या इसको इफेक्ट कोई नेगेट हो रहा है क्या, इसका इम्पैक्ट नो। नहीं हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका इम्पैक्ट भी नेगेट कराना पड़ेगा। नेगेट कैसे करूंगा, यहाँ पे एक और बबल, मतलब कि एक नॉट गेट लगा के, ठीक है। बेसिक चीज है कि जब भी बबल्स इंसर्ट करो, तो वो हमेशा इवन नंबर्स में इंसर्ट करना, मतलब अगर एक इंसर्ट करा है तो उसके एनालोगस एक और इंसर्ट करो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सर्किट, अब यहाँ पे एक नॉट गेट और लग गया, एंड देन ये ऐसा ऑपरेशन हो जाएगा। अब मैं यहाँ वैल्यूज रख के देखता हूँ, ए बी सी, यहाँ से आएगा ए बी का बार, यहाँ से सी का बार, ठीक है। ये जाएगा ए बी बार डॉट सी बार का होल बार, ब्रेक द बार, चेंज द साइन, ए बी का डबल बार प्लस सी का डबल बार, दिस इज ए बी प्लस सी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक बबल इंसर्ट किया है, तो मेरे को इसका अपोजिंग बबल भी इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ये वाला करके देखो, ए बी सी का बार प्लस बी बार सी, इसकी इंप्लीमेंटेशन बनाओ, नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन बनाओ।
बताओ 20 सेकंड हो दे रहा हूँ तुम लोग को, 20-30 सेकंड तो लगेंगे डिजाइन में। रफ एंड बना सकते हो, बस इतना रफ एंड बनाना कि मेरे को समझ में आ जाए अगर मैं देखूँ स्क्रीन पे तो बस। चलो ठीक है, बना लिया। चलो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, जब भी हमें NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन बनाना है हम उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे, जैसा हमें सर्किट दिया है वैसे की वैसा, ठीक है। इसको हमें कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया है कि सिंप्लीफाई एंड डिजाइन NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन, हमें सिर्फ क्या बोला गया है कि डिजाइन दी NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ध्यान रखना, अगर सिंप्लीफाई कीवर्ड नहीं लगा है तो सिंप्लीफाई मत करना। देन अब क्या होगा, एक एंड गेट लगेगा जिसके 3 इनपुट होंगे, 1 2 3, ए बी सी बार, ठीक है। एक और NAND गेट लगेगा जिसके 2 इनपुट होंगे, बी बार सी, और फिर एक और गेट लगेगा, ठीक है, जो कि हमें फाइनल एक्सप्रेशन देगा Z। अब क्या ये सर्किट में अब क्या करना रहेगा मेरे को, इस सर्किट में क्या करना रहेगा? हम्म, अच्छा डॉली, यस सर। बेटा क्या ये सर्किट सही बना है कि नहीं बना है? अगर सही बना है तो आगे क्या करना है, कुछ बताओ हमें। इसमें अगर नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन लाना है तो जो एंड गेट है उसके बाद में बबल लगाना है और गेट के हाँ पहले। ठीक है, हम लगा देंगे। क्या और कुछ इसमें चेंजेस करने हैं? इस सर्किट को ध्यान से देखो। नो सर। अभी हमने 2 क्लास पहले बात की थी HRLM की, कुछ कंसेप्ट हमने बात करी थी, रेगुलरिटी, लोकलिटी, मॉड्यूलरिटी, हायरार्की, हमने कुछ बात कही थी। किसी को कुछ ध्यान आ रहा है इस सर्किट में क्या गड़बड़ी है? इस सर्किट में सही होते हुए भी कुछ गलती है, वो क्या है? सर ए इंट्रोड्यूस या करेंगे। ये बोलूं सर्किट अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, सर्किट इज ओके, इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएटली डिजाइन। ऐसा क्या है इस सर्किट में? हेलो सर। सर इसमें इनपुट हमको 3 चाहिए रहते हैं करने के लिए। ठीक है, और अच्छा कौन ने बोला था अभी इनपुट 3? चिन्मयी। चिन्मयी। तो बेटा एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे अगर 3 इनपुट आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं, 3 इनपुट 1 आउटपुट की, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं ए इंसर्ट करूँ बी और सी के साथ? देखो अगर मैं यहाँ पे ए इंसर्ट करने जाता हूँ तो क्या होगा? अगेन वो सिंप्लीफाई वाली चीज स्टेप्स हो जाएंगी, जो कि मेरे को नहीं करना है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सर्किट को ऐसा बनाने की बजाय मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, क्या था, ए बी सी बार प्लस बी बार सी। क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, एक नैंड गेट जिसमें इनपुट होगा ए बी, देन एक और नैंड गेट जिसमें इनपुट होगा सी बार, देन एक और नैंड गेट जिसमें इनपुट होंगे बी बार और सी, और इन दोनों का और। क्या अब हमारे सारे गेट्स बराबर हैं? क्या सारे गेट्स 2 इनपुट के हैं? ठीक है, अब जो हमारे सारे गेट्स हैं एक सेम पैरामीटर पे हैं, 2 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है। हम यूनिवर्सल गेट भी तो इसलिए जा रहे थे ना कि एक कुछ सिमिलरिटी रहे, जिससे कि हमारे एफर्ट्स कम हो जाए, हमें एक ही गेट की परफॉर्मेंस चेक करना पड़े।
क्योंकि अगर एक नैंड गेट की परफॉर्मेंस कर ली तो बाकी की नैंड गेट की परफॉर्मेंस वैसी ही होगी, है ना। अगर मैं उस रियल लाइफ वाले एग्जांपल से कंपेयर करूं, मैं शक्कर लेके आ रहा हूँ, 1 किलो शक्कर में मैं हर दाने को तो अलग अलग चेक करूंगा नहीं, एक दाना देखूंगा ठीक दिख रहा है मतलब बाकी सारे दाने भी ठीक होंगे। यही होता है लॉजिक, तो यही कहता है ना कि एक एक दाना चेक करते हो 1 किलो शक्कर का, बिल्कुल करते हो क्या, कोई करता है कैसे एक एक दाना चेक करे, बताओ, नहीं ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने एक जगह से कोई एक टाइप का गेट लिया है, वो एक गेट की परफॉर्मेंस चेक कर लूँ, तो एज्यूम कि सारे गेट की परफॉर्मेंस भी सिमिलर होगी, अगर वो सेम काइंड का गेट है तो। अगर एंड हो रहा है तो मेरे को दोनों चेक करने पड़ेंगे, पर अगर एंड और एंड ही है तो मेरे को सिर्फ एक ही बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये गेट एप्रोप्रिएट टाइप का है, 2 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ पे वो लॉजिक लगाओ, एंड के आगे जहाँ जहाँ एंड गेट था उसके आगे हमने लगा दिया, और के पीछे ये हमने लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे पास कितनी लाइंस थी, 1 2 3 4 5, रेड कलर दिखता नहीं तुम लोग, थोड़ा 1 मिनट, मैं येलो कलर, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, नौवीं लाइन। ठीक है, क्या लाइन नंबर 1 पे हमने कोई बबल इंसर्ट किया है? नो। लाइन नंबर 2 पे? तो शायद तुम ही बोलते जाओ। नो। लाइन नंबर 3 पे कोई बबल है? नो। ठीक है, लाइन नंबर 4? नो। लाइन नंबर 5? नो। लाइन नंबर 6? यस। कितने बबल इंसर्ट करे हमने? 1। ठीक है, तो क्या ये बैलेंस आउट हो रहा है इस लाइन पे? नहीं यस। हो, क्यों? कहाँ हो रहा है? ठीक है, हाँ। अगर हमने माइनस, ओरिजिनली हमारी लाइन पे प्लस था, हमने एक माइनस लगा दिया, तो हमें वापस प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ये तो पता है ना, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। तो ओरिजिनली अगर प्लस था तो उसको वापस प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस। तो यहाँ पे मैं एक और बबल इंसर्ट करूंगा। ठीक है, लाइन नंबर 7 पे कितने बबल्स इंसर्ट करे मैंने? 2। 2। ठीक है, लाइन नंबर 2, तो दोनों ने आपस में माइनस माइनस प्लस कर लिया। लाइन नंबर 8 पे कितने इंसर्ट करे हैं? 2। 2। ठीक है, तो दोनों ने आपस में बराबर कर लिया। मतलब अब मेरा सर्किट कैसे हो जाएगा, एक नैंड गेट जिसमें इनपुट होगा ए और बी, ये जाएगा एक नॉट गेट में। ठीक है, यहां से आएगा सी बार, ये दोनों का नैंड गेट, देन यहां से एक नैंड गेट जो जाएगा बी बार और सी का, और फिर ये आके अगेन एक नैंड गेट। ठीक है, ये क्या हो गया सर्किट। अब यहाँ पे ये जो नॉट गेट था ये भी किसके थ्रू बनाना रहेगा हमें, यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, इरेजर। ठीक है, और पेन, तो यहाँ पे भी नैंड गेट लगाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, एक और नैंड गेट, और ये इसको कर दिया शॉर्ट। ठीक है, ये नॉट गेट का इक्विवेलेंट बना दिया। अब ये मेरा पूरा क्या बन गया, नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। ठीक है, इस एग्जांपल में देखोगे मैंने यहाँ पे नॉट गेट को कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, और यहाँ कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं किया था कि मैं चाहता था पहले एक बार नॉट गेट कहाँ इंसर्ट हो रहा है वो समझ लो, और फिर नॉट गेट को भी हमें रिप्लेस करके नैंड गेट से ही बना के छोड़ना है। ये मत करना कि बबल इंसर्ट किया नॉट गेट पे छोड़ दो क्वेश्चन को। ठीक है, एक पूरी प्रोसेस है, और प्रोसेस में क्या डिमांड करता है, ओनली नैंड गेट। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं
इसी का मेरे को नॉर गेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्या दे सकते हो? कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करूं जब तक मेरे को 2 मिनट दो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को इसका नॉर गेट आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, मेरे को इसका नॉर गेट बना के बताओ। ओके, तो जब तक एक चीज ये रिवाइज करते हैं हम नैंड गेट की एक बार और। ये नैंड गेट में क्या होता है, अगर मेरे को एंड गेट चाहिए है तो एंड गेट के साथ में क्या करता हूँ, आगे बबल लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को और गेट चाहिए है तो मैं उसका क्या करता हूँ, पीछे बबल लगा दूंगा। ठीक है, और नॉट गेट के लिए मैं क्या करूंगा, उसको शॉर्ट कर दूंगा। एंड गेट लेके, नैंड गेट लेके उसको शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तो चीजें क्लियर हो गई ना तुम लोगों को? एंड के आगे बबल लगाओ और के पीछे बबल लगाओ और नॉट को, नॉट बनाने के लिए उसको शॉर्ट कर दो। ये चीजें क्लियर है, तीनों पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको कि एक पर्टिकुलर लाइन है, अगर हमने एक नॉट गेट इस पे इंसर्ट किया एक बबल, तो हमें एक और बबल इंसर्ट करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, ये सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको चीज क्लियर नहीं हो तो अभी पूछो। ओके है सबको चीज? ठीक है, अब जब नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन पे आकर आ जाएं तो हम बढ़ जाए नॉर पे, कि किसी को कोई क्वेश्चन है बताओ कि नॉर पे बढ़ जाऊं मैं? शुड आई प्रोसीड? यस सर। सर यहाँ पे जो हम लीस्ट नंबर ऑफ वायर का जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था HRLM में, सर उसका तो वायलेशन हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स पहले कम थे, अब हमने बहुत सारे लगा दिए। हाँ करेक्ट, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, पर एक चीज ध्यान रखो, ये चारों चीजें एक साथ चलती हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एल का तुम्हें वायलेशन लग रहा है, पर तुम्हें एम भी फॉलो कराना है। ठीक है, देखो हायरार्की तो था कि सेम हायरार्की के हैं। ओके, पर अगर मैं 3 इनपुट ले लेता हूँ, हायरार्की तो चलो सेम है। ठीक है, रेगुलरिटी की बात करूं तो रेगुलरिटी भी काइंड ऑफ फॉलो हो गई कि सारे नैंड गेट ही हमने लिए हैं। ठीक है, लोकलिटी का वायलेशन हो रहा है कि नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ गए, पर मॉड्यूलिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल में, कि देखो अगर सिर्फ एक वायर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 1 या 2 वायर में बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एनालिसिस में कितनी चीजें बढ़ेंगी, वायर का रेजिस्टेंस, वायर का हीट डिसिपेशन। ठीक है, पर अगर मैं एक 3 इनपुट डिवाइस ले लेता हूँ,
बाकी के दो तो मेरे 2 इनपुट डिवाइस रहे, और इसको मैंने 3 इनपुट डिवाइस कर लिया। तो अब इसके लिए मेरे को एक और पावर लाइन डालनी पड़ेगी। एक और पावर लाइन, सेपरेट पावर लाइन, मतलब कि सेपरेट पावर सोर्स। सेपरेट पावर सोर्स मतलब कि एक और पावर रेगुलेटर। अब वो एक कंपोनेंट बढ़ गया मेरे पास, ठीक है। मेरे को एक कंपोनेंट बढ़ाना पड़ा। जैसे ही कंपोनेंट बढ़ाऊंगा तो फिर से वही चीज आ जाएंगी मेरे पास जो मैं रिड्यूस करना चाह रहा था, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स ना हो, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें ये लेना पड़ा, हमें इस चीज पे फोकस करना पड़ा, ठीक है। और ये जो चारों पैरामीटर हैं, इन चारों पैरामीटर के बीच में हमेशा ट्रेड ऑफ चलता रहता है, ट्रेड ऑफ, ठीक है। और लोकेलिटी का जो रूल है, अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा वायर, वो ज्यादा वायर की बजाय अप्रोप्रिएटली अगर मैं कहूँ तो वो किस चीज पे काम करता है कि छोटे वायर, ठीक है, शॉर्ट वायर्स पे ज्यादा लागू होता है, ठीक है। ये मत करो कि ये जैसे सी यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा था तो तुमने सी वाला वायर ऐसा बना दिया, ऐसा लाके फिर कनेक्ट कर दिया। ये जरूर लोकेलिटी का प्योर वायलेशन होता, ठीक है। पर ये इसको हम लोकेलिटी का एल वाले रूल का वायलेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रेड ऑफ, ठीक है। इसको ट्रेड ऑफ इतना हमें उसको क्या बोलेंगे, कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मॉड्युलरिटी फॉलो हो सके, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। अब जब नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो नैंड था वो क्या था मेरे पास, बेसिकली एन एंड, ये क्या है एन और, ठीक है। तो जहां भी जिस चीज थी उसके एनालॉगस कंपोनेंट वहां ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ क्या कर रहा था मैं, एंड के आगे बबल लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पे और के आगे बबल लगा दो, यहाँ पे और गेट के पीछे बबल लगा रहा था, यहाँ पे अगर एंड गेट है तो उसके पीछे बबल लगा दो। और जहां तक नॉट गेट की बात है वो इसी तरीके से बनेगा, वो सेम बनेगा, और ये वाला रूल भी फॉलो होगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, जैसे यहाँ नैंड गेट के आगे बबल था, यहाँ पे और गेट के आगे बबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर और गेट के पीछे बबल थे, यहाँ पे एंड गेट के पीछे बबल आ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन था ए बी सी बार बी सी बार ए बी सी बार प्लस बी बार सी, अब इसका नॉर गेट बनाना है तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, पहले तो ओरिजिनल सर्किट ए बी सी बार, ठीक है, और इसका आउटपुट, और ऐसे ही बी बार और सी, इसका और इसका और गेट, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिनल सर्किट। अब नॉर के लिए क्या करना था मेरे को, एंड के पीछे लगाना था, तो एंड के एक पीछे ये लगा दिया, एक और एंड के पीछे, एक और एंड के पीछे, एक और बबल यहाँ, एक बबल यहाँ, एक बबल यहाँ, ठीक है। और नॉर के आगे एक बबल यहाँ, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं इन पे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लाइन नंबर 1 मेरी बैलेंस्ड है? अदिति, अदिति लाल, अभिषेक शाक्य, यस सर। क्या लाइन नंबर 1 मेरी बैलेंस्ड है? बताओ। अच्छा राघव, यस सर।
बताओ क्या लाइन नंबर 1 बैलेंस्ड है मेरी? नो सर। क्यों? सर इवन होने चाहिए, मतलब इवन बबल होना चाहिए लाइन में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इवन बबल नहीं, इवन बबल इंसर्ट करने होने चाहिए। ठीक है, मैंने जितने इंसर्ट करे मैं इवन इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे नॉट गेट लगा दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉट गेट, ठीक है, यहाँ पे भी एक नॉट गेट, यहाँ पे भी एक ही बबल था, अगेन यहाँ पे नॉट गेट, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी, ठीक है, इस पे कोई बबल नहीं है, इस पे कोई बबल नहीं है, यहाँ पे भी एक नॉट गेट। ठीक है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे बन जाएगी? एक और नहीं गेट सर, लो। इवन होने चाहिए ना। हाँ, तो ये मैंने बबल्स इंसर्ट करे ना यहाँ पे, इसलिए यस सर, यस सर। तो ये मेरे को क्या देगा? पहला नॉट गेट, देन दूसरा नॉट गेट, ठीक है, देन एक और सी बार के लिए ये वाला नॉट गेट, ठीक है, देन इसके लिए ये वाला नॉट गेट, अगेन एक और नॉट गेट लाइन 5 वाला, देन ये किस में जा रहा है? ये ए और बी 1 और 2 वाले किस में जा रहे थे? इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो 1 और 2 को मिले गया एक नॉट गेट पे, देन इस वाली लाइन से लेके आया, ये जाएगा एक और नॉट गेट पे, देन इधर से ये दोनों जाएंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करना है, दोनों कंबाइन करना है, हो रहा है। ये नॉट गेट और फिर ये वाला नॉट गेट, ठीक है, इस टाइप का सर्किट बनेगा। तो अगर चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई हो तो अभी भी इस चीज को होल्ड करो और खुद से प्रैक्टिस करो। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अपने से बनाने की बजाय इस चीज को मैं बोलूंगा पहले बुक से एग्जाम्पल लेकर उनको सॉल्व करो। अगर तब भी चीज क्लियर नहीं होती है, डाउट तब भी रहता है, तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना, और पहले आज एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, सर लास्ट वाली स्लाइड। ये इसको मैं एक दोबारा क्लियर बनाता हूँ, 1 मिनट। NAND गेट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अगर आपको एंड गेट अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, इसको चेंज करना है, तो यहाँ क्या करोगे? एंड गेट के आगे बबल लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? जो एंड गेट था उसके पीछे बबल लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे नॉट गेट आना है कि नहीं आना वो सर्किट पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ नहीं बनाना। अगर आपके पास अवेलेबल हो रहा है और गेट, ठीक है, तो नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करोगे? और के पीछे बबल लगाओगे, ठीक है, आगे नहीं। और यहाँ पे क्या करोगे? और गेट के आगे बबल लगाओगे, ठीक है। अगर नॉट गेट बनाना है तो क्या करोगे? इस टाइप से शॉर्ट करोगे। अगर नॉर से बनाना था तो नॉर गेट लेके उसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। और 4th रूल हमेशा ध्यान रखना, इंसर्ट कॉम्प्लीमेंटरी बबल्स, ठीक है। अगर कोई एक सर्किट की लाइन है, ठीक है, सर्किट की लाइन है, आपने यहाँ भी बबल इंसर्ट किया है, यहाँ भी बबल इंसर्ट किया है, देन इट्स ओके। अगर कोई सर्किट की लाइन पे आपने केवल एक ही जगह बबल इंसर्ट किया है, देन आपको वहां पे एक अलग से बबल इंसर्ट और करना पड़ेगा, एक नॉट गेट वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलती ये वाला रूल कराता है, ठीक है, सॉल्व करते वक्त। तो बुक में अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उनको उठाओ और सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है।
सर फोर्थ एक बार फिर बता दीजिए। फोर्थ वाला बस बेसिकली ये है कि अगर आपने बबल इंसर्ट किया है, ठीक है, अगर आप बबल इंसर्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा बबल इस टाइप से इंसर्ट करना है कि उसकी ओरिजिनल लाइन का स्टेटस बरकरार रहे। ठीक है, जैसे अगर मेरी ओरिजिनल लाइन क्या थी, a प्लस बी था, ठीक है, a प्लस बी था, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कैसा था कि भाई ये ए की लाइन है, ये बी की लाइन है, ठीक है, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, ठीक है, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया। इसको अगर मैं कन्वर्ट करने जाता तो क्या करता, और गेट के पीछे बबल लगाता, है ना, और गेट के मेरे को पीछे बबल लगाने पड़ते, ठीक है, यही करता ना मैं, ठीक है, और मैं इसका नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन बना देता और मैं फ्री हो जाता, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आता मेरे पास, a डॉट बी का बार, दैट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, जो कि गलत होता, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कितने बबल्स इंसर्ट करे थे, एक इस लाइन पे, और अगर इसी लाइन पे मैं एक और बबल इंसर्ट कर दूं, सिमिलरली यहाँ पे एक और बबल इंसर्ट कर दूं, मतलब मेरा सर्किट कैसा हो जाए, इस टाइप का, देन आके मैं इन दोनों को एंड गेट में दूं। अब क्या होगा आउटपुट मेरे पास, यहाँ से a बार, यहाँ से b बार, देन a बार डॉट b बार का बार, दैट इज इक्वल टू a बार बार प्लस b बार बार, दैट इज a प्लस b, ठीक। ये देखो, ये जो चीज है ना, मैं तुम लोग को अभी बोलूंगा कि इस क्वेरी को अगर नहीं भी समझ में आया है, अभी होल्ड करो, मेरे से क्लैरिफिकेशन की बजाय इस चीज के एग्जांपल सॉल्व करो, ठीक है। अगर एग्जांपल 3-4 करने के बाद भी आपको क्वेरी बचती है, देन आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर क्वेरी, है ना। बट एक बार प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस करे चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं आई थी, बहुत समय तक नहीं आई थी। मैं डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब मैंने गेट की पढ़ाई करी, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, दिमाग लगा के अब न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, नहीं मैं हमेशा न्यूमेरिकल अवॉइड करते आता हूँ, थ्रू आउट मैंने एजुकेशन न्यूमेरिकल अवॉइड करे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैंने कंट्रोल में अवॉइड करे, मैं नेटवर्क में तक अवॉइड करे, थ्योरी की बेस पे मैं आराम से स्कोर करते आया, ठीक है। पर वो एक अलग टाइम था, ठीक है, हम करीब कितने 14 एक साल पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, तब अलग सिनारियो था, आज सिनारियो अलग है। पास हो जाता था, एवरेज स्कोरिंग हो जाती थी, ठीक है, पर बी के बाद एमटेक के टाइम समझ में आया है कि न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तभी ये कंसेप्ट मैंने समझा है क्यों उस बबल को घुसाना है, ठीक है। तो उसी वजह से तुम लोग बोल रहा हूँ कि अभी से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, ताकि स्मूथली तुम लोग का एजुकेशन चले, ठीक है। बाद में गेट के टाइम तुम लोग को बर्डन नहीं पड़ेगा एकदम से। तो भाई जिसको नहीं समझ में आया वो चीज प्रैक्टिस करो, नहीं आए देन अगेन आस्क मी टुमारो, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जाएंगे सिंप्लीफिकेशन मेथड्स पे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो मैं कार्नोफ और मैक्लस्की टेबल मेथड्स हैं, ठीक है, हम उनके कंसेप्ट पे मूव करेंगे। तो चाहो तो उसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, ठीक है। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो इस वाले को छोड़ के, कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछो, और नहीं तो फिर हम ये क्लास एंड कर सकते हैं। और अभी हमारे पास टाइम है, 5-1 मिनट का टाइम है हमारे पास, 1 मिनट में हमको सुना नहीं।
ठीक है, तो बताओ किसी कोई क्वेश्चंस है? वो तो बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, बताओ कोई क्वेरी कोई टाइप की। इसमें कौन कौन आएगा देखने जरा मैं एक बार। दे रहा है तो एक ये हो गए, दो मेरे होगा, तीन। ठीक है, बराबर हो गया स्कोर। अब अटेंडेंस देखें तुम लोगों की क्या हाल है, कौन बीच में आया कौन गया, तो ये देखो। आर्यन बीच में एक बार आके गायब हो गए तुरंत के तुरंत। देवप्रिया कॉल आ गया था पापा का, तो उस कारण। अच्छा ओके। और रागिनी पीछे कई 17 मिनट गायब रही, 5 5 15 3 18 मिनट। देखो ये ड्यूरेशन तो सबकी गायब है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कुछ नेटवर्क ग्लिच रहा होगा, इस कारण किसी नो अटेंडेंस सर। बीच में गैप है। ऋषि वर्मा, सत्यम, शिवांश भी 1 सेकंड आगे चला गया, इसका नाम नोट हो पाया, पर बाकी इसकी अटेंडेंस नहीं रही। विशाल आए, कनेक्ट हुए, चलो ये तो सबके में ही है, पर लेट कनेक्ट हुए विशाल। ठीक है, श्री राम सुंदरी भी लेट कनेक्ट हुई। ठीक है चलो। सर सौरभ शिवर है। नाम दिख रहा है क्या है? ये दिख तो रहा नाम। हाँ सर तुम्हें दिख बहुत रहा डेटा है सौरभ। है। यस सर। क्यों? हाँ, यस सर। लेट क्यों आए सौरभ? सर लेट नहीं आया मैं कब से। यहाँ पे अटेंडेंस नोट नहीं हुई तुम्हारी किसी रीजन से? बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में कुछ? सर वो चालू नहीं हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ऑल ओवर। वीडियो तुम लोग पास रहते ही रिवाइज कर लिया करो, है ना, टाइम पे। ठीक है, कल तक के तो सारी वीडियो अपलोड कर दिए थे, ये भी अवेलेबल हो जाएगा, इसको भी अपलोड कर ही दूंगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास सॉल्व करें। सर हाँ ओके सर। चलो ओके, देन सी यू टुमारो, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो मैं बेटा फिर से बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग सबसे बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है जितनी चीज हो जाए अच्छे से तुम लोग दिमाग में बैठ जाए, गेट के पर्सपेक्टिव से, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्लो चल रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई छोड़ ही दो या देखेंगे करेंगे। अपनी सेल्फ स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, करते रहो। ठीक है, मेरा पर्पस है कि जितने टॉपिक हों बहुत अच्छे से कवर हो, उनमें कोई कमी ना रहे, है ना। ठीक है, मेरे 2 टारगेट हैं, पहला है सिलेबस कवर, और उससे ज्यादा दूसरा टारगेट इंपॉर्टेंट है कि जितना भी कवर हो वो बहुत अच्छे से कवर हो। ठीक है, तुम लोग कभी दोबारा किताब उठा के पढ़ना ना पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े केवल। ठीक है, हाँ ना। ओके देन मैं फिर ऑफ करता हूँ।